अध्याय 10 दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 10 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। क विधि विरुद्ध जमाव। धारा 29 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को या 5 या अधिक व्यक्तियों को किसी ऐसे जमाव को जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना है, तितर-बितर होने का समादेश दे सकता है, तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जाए। यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट वे बिना इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर-बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने की कार्रवाई कर सकता है। और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो वह उस व्यक्ति को जो उसमें सम्मिलित हैं इसलिए गिरफ्तार करने और परिरोध करने के लिए सेवा ऐसा जमाव तितर-बितर किया जा सके कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है। धारा 130 जमाव को तितर-बितर करने के लिए शस्त्र बल का प्रयोग। यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है, यदि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसका तितर-बितर किया जाए, तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो शस्त्र बल द्वारा उसे तितर-बितर करा सकता है। ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से शस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी या समादेश कर रहा है, ये अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन शस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर-बितर कर दे। उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिसकी बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिसे जमाव को तितर-बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तारी और परिरोध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरोध करे। शस्त्र बल का प्रयोग ऐसा अधिकारी ऐसे अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचेगा जितनी उस जमाव को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने निरोध करने के लिए आवश्यक है। धारा 131 जमाव को तितर-बितर करने की शस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता, तब शस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन शस्त्र बल की मदद से तितर-बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हो ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के लिए ये इसलिए कि उसे विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार और परिरोध कर सकता है, किंतु यदि उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है, तो यह ऐसा करेगा और तदंतर इस बारे में कि वह ऐसी कार्रवाई चालू रखे या न रखे मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा। धारा 132 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। किसी कार्य के लिए जो धारा 129, 130 या धारा 131 के अधीन किया गया तात्पर्य है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में जहां ऐसा व्यक्ति शस्त्र बल का कोई अधिकारी का या सदस्य है, जहां केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में धारा 129 या धारा 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में धारा 131 के अधीन सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले शस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में
सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो, उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में यह न समझा जाएगा कि उसने उसके द्वारा कोई अपराध किया है। इस धारा में और इस अध्याय के पूर्ववर्ती धाराओं में सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना, वायुसेना अभिप्रेत हैं। इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी हैं। सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी से सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत हैं। इसके अंदर कनिष्ठ आयुक्त ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, अनायुक्त ऑफिसर, अराजपत्रित ऑफिसर भी हैं। सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उसका कोई सदस्य अभिप्रेत हैं। अध्याय 10 का ख, लोक न्यूसेंस। न्यूसेंस धारा 133, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। जब किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस नियमित विशेषता या सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इतला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्षी यदि कोई हो लेने पर, जैसा वह ठीक समझे यह विचार है कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी, जलसरणी से जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती हैं या लाई जा सकती कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए, अथवा किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए, ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनिश्चित किया जाना चाहिए, अथवा किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का वहन जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोटक हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए, अथवा कोई भवन, तंबू, संरचना, कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने वाले या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले किसी व्यक्ति को उससे हानि हो, परिणाम तो ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाया या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम लगाना या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलम लगाना आवश्यक है। ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुआं, उत्खात को इस प्रकार से बाढ़ लगना चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके, अथवा किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरोध या उसका अन्य व्यय किया जाना चाहिए। तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले, ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात या का स्वामित्व का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीव जंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जे रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना उस आदेश में नियत किया जाए ऐसी बाधा या न्यूसेंस को हटा दे, अथवा ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या ऐसे विनियमित करे जैसी निर्दिष्ट की जाए, अथवा ऐसे मामले या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसा निर्दिष्ट की जाए, अथवा ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे या ऐसे पदार्थ के वहन में परिवर्तन करे, अथवा ऐसे भवन, तंबू, संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए, अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उसमें आलम्ब लगाए, अथवा ऐसे तालाब, कुएं, उत्खात को बाढ़ लगाए, ऐसे भयानक जीव जंतु को उस दृष्टि से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका वहन करे जो उस आदेश में उपबंधित हैं, अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा हाजिर हो, उसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार के कारण दर्शित करे कि उस आदेश की अंतिम क्यों न कर दिया जाए। मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण। लोक स्थान के परिवर्तन, राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान, स्वच्छंदता, आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं। आदेश की तामील या अधिसूचना। आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यह यदि साध्य हो तो उस रीति से करेगी जो सम्मन की तामील के लिए इसमें बंधित है। यदि ऐसे आदेश तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे, और उसकी एक प्रति ऐसे स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इतला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। धारा 135। जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य उस समय के अंदर और उस रीति से करेगा जो आदेश में भी निर्दिष्ट हैं, अथवा उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा, उसके विरुद्ध कारण दर्शित करेगा। धारा 136। उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 में उस नियमित विहित शास्ति का दायी होगा जो आदेश अंतिम कर दिया जाएगा। धारा 137। जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है या वहाँ प्रक्रिया जहाँ किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे को निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 के अधीन किया जाता है, वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध यह आदेश दिया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्रवाई करने से पहले इस बात की जांच करेगा। यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्रवाई को तब तक के लिए रोक देगा जब तक कि ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो धारा 138 के अनुसार कार्रवाई करेगा। मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 1 के अधीन प्रश्न किए जाने पर जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करता है या इनकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है तो उसे पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में ऐसा कोई इनकार नहीं करने दिया जाएगा। धारा 138। जहाँ वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहाँ प्रक्रिया, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है हाजिर हैं, आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामलों में लिया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ जिसमें वो आवश्यक समझे युक्त और उचित है तो वह आदेश यथास्थिति परिवर्तन के बिना ऐसे परिवर्तन के समय अंतिम कर दिया जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। धारा 139। स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। मजिस्ट्रेट धारा 137 या धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है अथवा किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है, उसकी परीक्षा करा सकता है। धारा 140। मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के दिन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण की जाने के निर्देश देता है वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उनके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। यह घोषणा कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग जिसके द्वारा किया दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। जहाँ मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है, उसकी परीक्षा करता है, वह मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परीक्षा करने में खर्चे किसके द्वारा किए जाएंगे। धारा 141। आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम से। जब धारा 136 या धारा 138 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है
उसकी सूचना देगा, उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वो आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे जितना सूचना में निहित किया जाएगा। इसे इतला देगा कि अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 द्वारा बंदित शास्ति का भागी होगा। यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है। उसके किए जाने में वह खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के जिसके आदेश द्वारा हटाई गई हैं विक्रय द्वारा अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के कर, स्तंभ और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है। यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर हैं तो उस आदेश से ऐसी कुर्की और विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब वो मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तावित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है। इस धारा के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा। धारा 142 जांच के लंबित रहने तक आदेश। यदि धारा 133 के अधीन आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट ये समझता है कि जनता को आसन खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के तुरंत उपाय किए जाने चाहिए तो वह उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था ऐसा आदेश देगा जैसा उस खतरे या हानि के मामले में अवधारण होने तक दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है। यदि ऐसे व्यक्ति के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है वो उस खतरे को दूर करने या आदि हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे। मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा। धारा 143 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का परिषद कर सकता है। कोई जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता 1860 में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि के यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे और न उसे चालू रखे।